अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने जो है ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास बी यूनियन सी की तो वैल्यू, बी की वैल्यू है, सी की है, बट ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है। तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने जिस चीज़ के ऊपर कम्प्लीमेंट होता है हमेशा उसको यू में से माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास u माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो u की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, u की वैल्यू ये a कम्प्लीमेंट एज इट इज लिखते हैं। ये जो u है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दरमियान में माइनस एज इट इज। अब a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 1 2 3 की जो ऊपर दी हुई है 1 2 एंड 3। अब दरमियान माइनस है तो माइनस में एक ऐसी वैल्यू को कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो ये कैंसिल, तो हमारे पास जो सेट यू में बचते हैं वही एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। सेट यू में हमारे पास बचे 4 5 6 7। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी को जब हम फाइंड करेंगे तो बी यूनियन जो सी है, पहले बी की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या 3 4 5, ये भी गिवन है। दरमियान में यूनियन एज इट इज लिखेंगे और सी की जो वैल्यू है वो है 4 5 7, वो भी ऊपर दी हुई है, गिवन है। अब यूनियन लेंगे तो यूनियन में आपको पता है सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट जो है लिखने पड़ते हैं। तो आप 3 4 5 और 7 सेट जो ए और बी और सी में जो तमाम एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, यूनियन को इकट्ठा करके लिखना पड़ता है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन में सबसे पहले आप बी यूनियन सी भी सॉल्व कर सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट जो भी पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो बी यूनियन सी भी हमारे पास आ गया, ए कम्प्लीमेंट भी आ गया था। अब इस ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे उसके साथ, तो हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है कि उसकी जगह हम लिखेंगे 4 5 6 7, दरमियान में इंटरसेक्शन एज इट इज लिखेंगे और बी कम्प्लीमेंट सॉरी बी यूनिट सी। बी यूनिट सी की जगह हमारे पास आई है 3 4 5 और 7। आपको पता है इंटरसेक्शन में एक जैसी वैल्यू को यानी सेम एलिमेंट लिखने पड़ते, तो सेम एलिमेंट यहाँ पे 4 है 5 है और 7 है। तो हमारे पास आया 4 5 7। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट हमारे पास ये सॉल्व हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू है कि ए इंटरसेक्शन दोनों में से कोई भी सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ये लें कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ये वाली लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है। इसमें से सबसे पहले हमने जो चीज़ सॉल्व करनी है वो ए कम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। तो ए कम्प्लीमेंट जब सॉल्व करते तो आपको पता है उसमें से यू में से उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, ये ऊपर की बनाई u की वैल्यू। ठीक है, माइनस करने में एज इट इज लिखते हैं एंड a की जगह वैल्यू है उसकी 1 2 3। तो माइनस में एक जैसी वैल्यू को कैंसिल, तो बचा सेट u में जो एलिमेंट बचे 4 5 6 7, ये लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड हो गई है। अब इसका हम ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ले सकते हैं। हमारे पास एक कम्प्लीमेंट नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे। ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या है 4 5 6 7, दरमियान में इंटरसेक्शन एज इट इज, और बी जो है सिंपल है, बी की वैल्यू को ऊपर है 3 4 5, वो लिखेंगे। तो आपको पता है इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। तो सेम एलिमेंट है 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एंड 5 सेम एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन जो है बी कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है, बी कम्प्लीमेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बी कम्प्लीमेंट जो है सॉल्व करना है। तो बी कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी करेंगे। जिस चीज़ के ऊपर कम्प्लीमेंट होता है उसको हमेशा यू में से माइनस करना पड़ता है। तो यू की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 और अप टू 7 तक वैल्यू आ रही है। ठीक है, और दरमियान में माइनस ऐसे ही, तो बी की वैल्यू है 3 4 5 दी हुई। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे वैल्यू सॉरी ए की है 1 2 3 थी। हमने ए का कम्प्लीमेंट जो है फाइंड करना, सॉरी बी थे, बी की सही है, यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू है 3 4 एंड 5। अब हमने जो माइनस करना है तो सेम एलिमेंट सॉरी कैंसिल कर रहे हैं 3 4 5 3
4 5, तो हमारे पास बचा क्या 1 2 7 1 2 5, तो कैंसिल हो गया 6 7। ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आया। अब बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया है, तो हमने क्या करना है कि ए का इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के साथ लेना है। ठीक है, ए की वैल्यू की जगह देखें, लिखेंगे ए की जगह ए की वैल्यू, दरमियान में इंटरसेक्शन एज इट इज, और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो आई है वो है 1 2 6 7, ये लिख लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, सेम एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तो 1 2 ही सेम है, तो ये हमारे पास से इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसके साथ यूनियन लेना है। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 2 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4 5, तो अब हम इनका यूनियन लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दरमियान में यूनियन एज इट इज, और ए इंटरसेक्शन बी का इसकी वैल्यू आई है 4 5, ये जो साफ करके लाया हमारे पास आई है 4 5, उसकी जगह इसकी वैल्यू दरमियान में यूनियन एज इट इज लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आई है 1 है। 10 हमारे पास सॉल्व हो गया।